का उपदेश है, कर लो बेड़ा पार। हमारे सदगुरु कबीर ऐसे कहते हैं, सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार। सेवा हम सभी का धर्म है, सेवा ही एकमात्र आधार है। अब मैं कुछ लाइनें आपको बताना चाहूंगा जिसे हमें अच्छे समझने की जरूरत है। नदियां ना पीवे कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का दूजे को दे दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। आगे कहते हैं, अगरबत्ती अगर सा जिसका अंग जले, वो दूजे को मीठी श्वास दे। दीपक सा जिसका जीवन है, जो दूजे को अपनी प्रकाश दे। धर्म हो जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। आपने कभी देखा है नदियों को अपना खुद का जल पीते हुए देखा है? वृक्षों को कभी अपना खुद का फल खाते हुए देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। वृक्ष जो खड़ा रहता है उसका वो तन है, जो उसके जो फल उगते हैं उसका धन है, और अपने मन से वो दूसरे को दान देता है। अपने तन का, मन का और धन का दूसरे को वो दान दे देता है। हमको सीखना चाहिए वृक्षों से, हमें सीखना चाहिए नदियों से। लेकिन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम इतना ज्यादा स्वार्थी रहते हैं, इतना ज्यादा हमारे अंदर स्वार्थ रहता है कि हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, ये सोच के करते हैं कि हम दूसरों से अच्छा करेंगे। हमको दूसरों से अच्छा नहीं करना है। करना है तो दूसरों के लिए अच्छा करना, ना कि दूसरों से अच्छा करना है। ये चीज समझिए। अपने तन मन धन का जो दूसरे को दान देना है, दूसरे का जीवन बनाना है। और आगे कहते हैं, धर्म हो जिसका भगवत गीता, जो धर्म को अपना लेता है, जो धर्म को अपना लेता है, वही उसका भगवत, वही उसका गीता है, वही भगवत गीता है, जो धर्म को अपना लेता है। और जो सेवा को अपना लेता है, सेवा करता है, वो ही उसका वेद और पुराण है। वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, बस धर्म को अपना लो, सेवा को अपना लो, हम सब पढ़ लेंगे। हम अपने जीवन में जब सेवा को अपनाते हैं, जब हम सेवा करते हैं तो हम विनम्र होते हैं, विनम्रता आती है हमारे अंदर। जब विनम्रता आती है तो जब विनम्रता आती है तो अहंकार और स्वार्थ नहीं टिकते। अहंकार और स्वार्थ नहीं टिकते हैं जब हमारे अंदर विनम्रता आती है। विनम्रता आती है तो टिकते क्या है? दया टिकती है, प्रेम टिकता है, अहंकार स्वार्थ नहीं टिकता। और हमारे सदगुरु कबीर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि स्वार्थी बनो और अहंकारी बनो, कभी नहीं कहा। इस राह का साहब ने विरोध किया, हमारे सदगुरु कबीर ने विरोध किया, उस राह पर हम चलते हैं। क्या मतलब है? देखिए बात क्या है, हम अगर सदगुरु कबीर को माने या भगवान राम को माने, भगवान कृष्ण को माने, भगवान शंकर को माने, किसी को भी माने, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। किसी को भी मानिए, नास्तिक रहिए, आप लोग अपने पहले इंसान बनिए, अपने अंदर अपने जीवन में जीव दया का पालन करिए, तो कोई मतलब है। आप लोग किसी को भी मानिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी मानिए। अपने जीवन में सेवा का भाव, अपने अंदर जीवों के प्रति दया भाव, अपने अंदर जीवों के प्रति प्रेम भाव लाइए, एक अच्छा इंसान बनिए। और इंसान बनना जरूरी है। और हम पहले इंसान हैं, बाद में स्त्री पुरुष है, बाद में हिंदू मुसलमान है। पहले हम क्या हैं? इंसान हैं, इंसान हैं। अब देखिए, हम मंदिरों में जाते हैं, वहां जाएंगे, हम वहां अगरबत्ती जलाएंगे, आरती करेंगे, फल दान देंगे, 56 भोग लगाएंगे, पैसे दान करेंगे। हम अच्छे सफेद वस्त्र पहन रहे हैं, भगवा वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छे तिलक लगा रहे हैं, माला पहन रहे हैं। ये सब काम कब आएगा?
ये सारी चीजें कब काम आएंगी? जब हमारा चरित्र साफ होगा, जब हम नेक होंगे, जब हम पवित्र होंगे, तभी इन सारी चीजों का मतलब है। जब तक हमारा चरित्र साफ नहीं है, हम नेक नहीं है, हम ईमानदार नहीं है, हमारे अंदर किसी के प्रति गलत भाव है, तो क्या मतलब है पूजा आरती करने का? क्या मतलब है दान दक्षिणा देने का? क्या मतलब है चंदन लगाने का? क्या मतलब है घंटी पहनने का? कोई मतलब नहीं रखती है बातें। जब तक हमारा चरित्र साफ नहीं है, जब तक हम नेक नहीं हैं, हम ईमानदार नहीं हैं, तो इन सारी चीजों का क्या मतलब है? कहां से काम आएंगी ये सारी चीजें? अगर कोई व्यक्ति पवित्र है, कोई व्यक्ति तो छवि, कोई व्यक्ति का चरित्र साफ है, कोई ईमानदार है, अगर वो वैश्य के घर भी जाएगा ना, तो उसके पवित्रता से, उसकी छवि से उस वैश्य का घर भी मंगल हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति पवित्र नहीं है, कोई नेक नहीं है, उसका चरित्र सही नहीं है, तो आज आप हमारे मंदिरों, मस्जिदों, आश्रमों की, तीर्थों की स्थिति देख रहे हैं। आप स्थिति देख रहे हैं, आप जगह जगह चोरी चकारी हो रही है, जेब कट हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है, घूसखोरी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान नेक नहीं है, ईमानदार नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, इस वजह से हो रहा है। तो पहले हमको अपना चरित्र साफ करना पड़ेगा, हमको नेक बनना पड़ेगा, हमको ईमानदार बनना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, आप बाहर से आप पूरे आचरण में रहेंगे, चंदन तिलक लगाएंगे, अच्छे सफेद वस्त्र पहन लेंगे, भगवा वस्त्र पहन लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, चंदन टीका लगा के वहां पूजा करेंगे, भजन गाएंगे, और आपके अंदर कुछ और चल रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप परमात्मा के साथ झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा के सामने दिखावा कर रहे हैं, जिनके हाथ में हमारे जीवन की डोरी है, जो हमारे तन मन के बारे में अच्छे तरीके से जानता है, जिसने हमको बनाया है। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो साहब से क्या छुपाना जिनके हाथ में है डोरी। जो हमारे तन मन के बारे में जानता है, वो परमात्मा जिसने हमको बनाया है, हमको जानता है, हर रग रग से वाकिफ है हमारे, हम उसके सामने दिखावा कर रहे हैं। उस परमात्मा को हम ये दिखा रहे हैं, हम तो देखिए, हम तो बहुत भक्तिमान हैं, हम तो भक्तिमान लोग हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम आरती पूजा करते हैं। और बाहर अंदर क्या चल रहा है? अंदर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ सारी चीजें कर रहे हैं। तो आप क्या लगता है, परमात्मा को पता नहीं चलता? देखिए, वो परमात्मा है, हम कौन होते हैं उसके सामने अपनी समझदारी दिखाने वाला? जिसने हमको बनाया है वो हमसे ज्यादा समझदार है, उसके सामने हमको अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके सामने दिखाना है तो अपना प्रेम दिखाओ, अपनी विनम्रता दिखाओ, अपना भाव दिखाओ। उसके सामने तुम क्या दिखा रहे हो? दिखावा कर रहे हो? पैसों का घमंड दिखा रहे हो? किसके सामने दिखा रहे हो? और परमात्मा से हम पूजा करने चाहते हैं तो क्या मांगते हैं? कि हमारे परिवार को खुश रखिए, हमारे परिवार में कोई आँच ना आए, हमारे व्यापार में अच्छी बरकत हो, हमें धन लाभ हो, धन हानि ना हो, ये मांगते हैं। परमात्मा की पूजा हम उनसे धन मांगने के लिए करते हैं, खुशियां मांगने के लिए करते हैं। इसका मतलब तो ये साफ जाहिर होता है कि धन, खुशियां, ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी है, तभी तो हम उससे मांग रहे हैं, तभी तो हम उससे मांग रहे हैं, क्योंकि धन, खुशियां हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, परमात्मा से भी बड़ी चीज, तभी हम मांग रहे हैं। अरे हमारे खुद की, हमारी जो सांस चल रही है ना, सांस चल रही है, वो हमारी खुद की नहीं है। वो परमात्मा जब चाहे हमसे वो सांस खींच सकता है, ले सकता है। तुम अपनी खुशियों को, अपने धन को अपना कैसे मान सकते? धन दौलत को अपना कैसे मान सकते? कैसे मानेंगे जब हमारी खुद की सांस हमारी नहीं है?
अब उसकी मर्जी होगी, परमात्मा की मर्जी होगी। अभी चाहे किसी की श्वास वापस ले ले, तब तुम्हारा धन कमाएगा नहीं आएगा। धन यौवन सब यही रहेगा, अंत समय चल रीता। धन यौवन सब यही रहेगा, अंत समय तुम चले अकेले, कुछ नहीं जाने वाला। तो जब तक तुम हो, अभी हमको ये भी नहीं पता, इस कार्यक्रम में अभी हम एकाग्रित हुए हैं, ये कार्यक्रम का हम आनंद उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद हम रहे या ना रहे, या इस कार्यक्रम के बीच में हम रहे ना रहे, कुछ पता नहीं है। अगले सेकंड का नहीं पता हम रहे या ना रहे, कुछ नहीं पता है। और हम पूरा 10 साल 20 साल 15 साल की रूपरेखा बना लेते हैं। 5 साल में ऐसा करूंगा, फिर उस 5 साल में आगे ऐसा करूंगा, फिर आगे 5 साल में ऐसा करूंगा, फिर आराम से चैन की जिंदगी जीऊंगा। हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि मृत्यु को भूल जाते हैं कि कब मृत्यु आ जाए। पता हम सबको है कि मरना तो है, लेकिन उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जब सामने मृत्यु आती है तब पसीने छूट जाते हैं, हालचाल बदल जाते हैं। अभी आपको बोल दे आप बस 1 घंटा जीवित रहने वाले हो, तब आप क्या करोगे? धन कमाओगे? धन कमाओगे तो क्या करोगे? मस्त घूमोगे फिरोगे? एक ही चीज करेंगे, हे परमात्मा हमें वापिस अपनी जिंदगी दे दो। मंदिर में जाके हम दंडवत कर देंगे, परमात्मा हमें जिंदगी दे दो, जिंदगी दे दो, जिंदगी दे दो, यही करेंगे। इसलिए धन यौवन सब यही रहेगा, वो कुछ काम नहीं आने वाला। अब जो हमारा धन है, जो हमारा धन है, मान लीजिए हमारे पास 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए हमें अपने आप को, अपने परिवार को चलाने के लिए मात्र 1 लाख आवश्यक, 1 लाख की जरूरत है। 1 लाख से हमारा परिवार चल जाता है, तो 99 लाख क्या करेंगे? अलमारी में भरेंगे, सजाएंगे। इससे अच्छा उसका दूसरे की जीवन बनाने में उसको दान करो, परमार्थ में दान करो। उस 99 लाख से किसी की जिंदगी बन सकती है, कितनों की जिंदगी बन सकती है, कितनों की जिंदगी बन सकती है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं। अब वो चाहे तो पूरे भारत में जो बेरोजगारी है, जो भारत में लोग एक वक्त की भी रोटी नहीं मिलती है, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है, उसकी जिंदगी बना सकते हैं। लेकिन कहाँ बनाएंगे? कहाँ बनाएंगे? उनको थोड़ी ना अपना पैसा दान में देना है। ऐसे तो दिखाते हैं हम मंदिरों में इतना दान पुण्य करते हैं। देखिए जो सदगुरु कबीर हुए 1500 के समय हुए, संवत 1500 में हुए, 1500 के समय हुए। उस समय उनके बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े धनी उनके शिष्य थे, उनके सामने झुकते थे, बड़े बड़े बड़े। लेकिन वो कभी भी किसी के घर में नहीं रहे, कभी भी किसी का धन का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, कभी भी नहीं। वो जब तक उनका शरीर था उन्होंने कपड़ों का काम किया। अब वो कपड़ों का काम करके 50 रुपए उन्हें मिलता है, वो 50 रुपए को भी नहीं लेते। वो कहते हैं मुझे 50 रुपए की आवश्यकता नहीं है, 10 रुपए में मेरा घर चल जाएगा, मेरा जो मेरे भूखा आ रहा है मैं उसको खाना खिला सकता हूँ, अपना पेट भर सकता हूँ, अपना कुटुंब चला सकता हूँ। उन्होंने अपने हक का 50 रुपए भी नहीं लिया, और जिसमें आज हमारा हक भी नहीं है उस पैसे को भी हम बटोरते हैं, बटोरते हैं, बटोरते हैं, ये करते हैं। सदगुरु कबीर एक बात कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु ना भूखा जाए। जिसमें मेरा कुटुंब हो समा गया है,
न मैं भूखा रहूं, ना कोई साधु या कोई भूखा व्यक्ति, कोई भूखा व्यक्ति हो उसको भी मैं कुछ खिला दूं, बस इतना चाहिए। और आज के समय में इतने बड़े बड़े उद्योगपति के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो चाहे तो कई लोगों का जीवन भर पेट भर सकते हैं, कई लोगों का जीवन बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? क्या रोकता है उन्हें? उनका स्वार्थ उन्हें रोकता है, उनका अहंकार उन्हें रोकता है। इसलिए मैं ये कहूंगा आप लोगों से, मुझे यहाँ काफी छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, मैं उनके माता पिता से एक ही बात कहूंगा, अपने बच्चों से रोज किसी न किसी माध्यम से सेवा कराइए, रोज किसी न किसी चीज का दान कराइए। अब दान सिर्फ पैसों का नहीं होता है, काफी चीजों का दान होता है, अन्नदान होता है, किसी को खाना खिलवा दिया उनके हाथों से, वो भी एक सेवा है। उनका जैसे जन्मदिन आता है, अगर वो बच्चा 5 साल का हो रहा है तो उस बच्चे के हाथ से आप 5 लोगों को खाना खिलवा दीजिए, 5 पेड़ लगवा दीजिए। ये चीज आप उनके अंदर से बचपन से डालेंगे, बचपन से ये सेवा भाव डालेंगे, तो आपका बच्चा बड़ा होकर स्वार्थी नहीं बनेगा, अहंकारी नहीं बनेगा, बनेगा तो वो इंसान बनेगा। इस चीज को याद रखिए, इंसान बनेगा। और इंसान बनना सबसे पहले हम सबको इंसान ही बनना है, उसके बाद जो बने वो अलग चीज है। अगर हम डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, नेता बनते हैं, पुलिस वाला बनते हैं, ये सारे रास्ते हुए, डॉक्टर बनना, नेता बनना, वैज्ञानिक बनना, पुलिस वाला बनना, ये सारे रास्ते हुए। लक्ष्य क्या है हमारा? सेवा, सेवा हमारा लक्ष्य। हम डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बन के हम किसी का इलाज कर रहे हैं, किसी को जीवन हमारे वजह से मिल रहा है। अब जीवन तो परमात्मा की वजह से मिल रहा है, हम माध्यम बन रहे हैं, तो वो एक सेवा हुई। हम नेता बन रहे हैं, नेता किसके लिए बन रहे हैं? लोगों के लिए बन रहे हैं, किसी क्षेत्र के वो नेता बनते हैं, तो उनका ये जवाबदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र को विकास करे, जो उनके क्षेत्र में जो लोग हैं उनको रोजगार दिलाए। वो भी एक तरीके की सेवा हुआ, वो भी एक तरीके की सेवा हुआ। वैज्ञानिक बनते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं। आविष्कार किसके लिए करते हैं? लोगों के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं कि भाई लोगों को सुविधा हुआ, हमारे आविष्कार की वजह से सुविधा हो रही है, वो सेवा हुई। पुलिस वाला बनते हैं, पुलिस वाला क्यों बनते हैं? लोगों की हम सुरक्षा करें, वो भी एक सेवा ही। तो ये सारे रास्ते हुए, डॉक्टर बनना, वैज्ञानिक बनना, पुलिस बनना, नेता बनना, ये सारे रास्ते हुए। लक्ष्य क्या है हमारा? क्या है? सेवा है हमारा लक्ष्य। और तभी तो कहते हैं सेवा परमो धर्म, सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार। सदगुरु का उद्देश्य है कर लो बेड़ा पार। इसलिए सेवा जरूरी है, सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेवा करेंगे तो हमारा अहंकार और स्वार्थ हटेगा, हमारे अंदर दया आएगी, करुणा आएगी, प्रेम आएगा। हमारे अंदर दया आएगी, जीवों के प्रति दया आएगी, जितने भी इस संसार में जो सांस लेते हैं उसके प्रति दया आएगी, उसके प्रति प्रेम भाव आएगा। और वही जरूरी है, वही परमात्मा की भक्ति है, प्रेम आ जाना। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हा कोई, जो प्रेम साहब मिले प्रेम कहावे सोए। जिस प्रेम में परमात्मा मिलते वही प्रेम कहलाता है। और परमात्मा तो हम में है, आप में है, अणु में है, परमाणु में है, कण कण में परमात्मा है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में, आकाश में है, पाताल में। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है, जो इस जगत में सांस ले रहे हैं, प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा है। सब घट मेरा साइया सुनी से कोई बलिहारी वह घट के जागट प्रगट हो। सब घट में, सबके अंदर परमात्मा है। उसके बावजूद हम एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं। तो हमको समझना होगा, हमारे अंदर प्रेम भाव लाना जरूरी है। हमें जब हमारे अंदर प्रेम आता है तो हमारे अंदर से तू मैं का अपना पराया का भेद हट जाता है। तो अपना पराया का भेद हटता है तो हमें किसी का भी दुख दर्द दिख जाता है।
जब वो दुख दर्द दिख जाए तो हम उसके दुख दर्द को दूर करे बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। वही तो दया हुई, वही तो प्रेम हुआ, वही तो जीव दया हुई, वही तो हमको अपनाना है। और ये सब तभी आएगा जब हम अपने जीवन में सेवा को अपनाते हैं, सेवा करेंगे तभी ये सारी चीजें आएंगी। इसलिए सेवा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है सेवा करना, सेवा भाव लाना। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अपने बच्चों से आप बचपन से उनके अंदर सेवा का भाव डालिए, सबको सेवा कराने के लिए उत्साहित करिए। और आप सब जितने यहाँ बैठे मेरे साथ बोलिए, सेवा अपना धर्म है। सेवा अपना धर्म है। सभी बोलिए, इतने लोग बैठे हैं, सेवा अपना धर्म है। सेवा अपना धर्म है। सेवा ही आधार, सेवा ही आधार। सद्गुरु का उपदेश, सद्गुरु का उपदेश करो बेड़ा पार। समझ गए ना मेरी बात? अब इसका आप लोग पालन करिए, सेवा को अपने अंदर अपनाइए, जीवन में अपनाइए। बस हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले इंसान बनिए आप लोग, अपने बच्चों को पहले इंसान बनाइए, उनके अंदर इंसानियत लाइए, बस और कुछ करना नहीं है। लोग इसे आज्ञा चाहूंगा, साहेब।